नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के क्रमांक की ओर। आज हम चर्चा करने वाले हैं 5 ऐसे मुख्य संकेतों की जो कि आपके जीवन में अग्रिम भविष्य में सफलता के मुख्य मुख्य संकेत होते हैं। और इन संकेतों से आप यह आसानी से ज्ञात कर सकते हैं कि आपके जीवन में महाराज जी की अद्भुत कृपा आने वाली है। आपके जीवन में सफलता शीघ्र ही आपको मिलने वाली है। तो आइए बढ़ते हैं पहले अद्भुत संकेत की ओर। पहले अद्भुत संकेत जो है आपको भविष्य को उज्जवल बनाने से पूर्व आपको प्राप्त होता है, जो कि ज्यादातर देखा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर का सबसे अच्छा घर जो होता है वह होता है व्यक्ति के अंतर्मन का भाव। यानी कि सबसे पहले आपको इंगित करता है कि यदि आपके अंतर्मन से आपको आवाज आई है, यदि एक उज्ज्वलता अंदर से आपको प्राप्त होती है कि जीवन में अब जो आप निर्णय लेने वाले हैं, आपके जीवन में परिवर्तन के लिए वह सारे निर्णय सही होने वाले हैं। क्योंकि हमारा जो मन होता है सबसे पहले एक बड़े ही दर्पण की तरह साफ होता है और जो सत्य से अवगत करा देता है। तो इसीलिए अंतर्मन से आपको यदि आवाज आना प्रारंभ हो जाए, आपका अंतर्मन ये गवाही देने लग जाए कि निर्णय को आप लेने वाले हैं, इसी निर्णय से आपका जीवन में बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। तो समझ लीजिए ये ईश्वर की वाणी है, यह ईश्वर का दिखाया मार्ग है जिस पर आगे चलकर आपको निश्चित तौर पर सफलता मिलेगी। तो इसीलिए अगर आपको जीवन में भी आपको अंतर्मन से पुकार सुनाई दे रही है, तो आपको जागृत हो जाना चाहिए। ये ईश्वर की वाणी आपके जीवन में गूंज रही है। तो अब बढ़ते हैं दूसरे संकेत की ओर। दूसरा संकेत जुड़ा हुआ है प्रत्यक्ष रूप से हमारे श्रव्य श्री महाराज जी से। यदि आप महाराज जी से आपको ऐसा प्रतीत हो कि महाराज जी आपको काफ़ी समय से पहले से ही जानते हैं, जैसे कि मान लें आप महाराज जी से अभी तक जुड़े नहीं हैं, लेकिन महाराज जी के बड़े जन जुड़ने का प्रयास कर रहे हैं, या महाराज जी से आप जुड़े हुए हैं, लेकिन आपको हाल फिलहाल में ऐसा लग रहा है कि महाराज जी काफ़ी पुराने समय से आप महाराज जी को जानते हैं, तो समझ लीजिए यह महाराज जी का जुड़ाव है। और महाराज जी का जो तेज है वो आपको जीवन में महाराज जी को आकर्षित कर रहा है। महाराज जी आपको स्वयं बुला रहे हैं। ये बड़ा ही अद्भुत संकेत होता है। और आपको महाराज जी का साथ मिल गया, इस जिससे महाराज जी का सानिध्य मिल गया, आपको जीवन में अन्यत्र किसी और वस्तु की आवश्यकता ही नहीं होती। महाराज जी इतनी उनकी कृपा है कि जिससे जीवन पर एक बार महाराज जी की कृपा हो गई, उसके जीवन में सब कुछ उसे बहुत ही आसानी से प्राप्त हो जाता है। तो यह था हमारा दूसरा संकेत जो आपको देखने को मिल रहा है। अब बढ़ते हैं तीसरे अद्भुत संकेत की ओर। और मान लीजिए अब आपका जीवन बड़ी तीव्रता से बदलने वाला है। तीसरा संकेत है कि आपके मन में एक ऐसा भाव जागृत होना जहां पर आपको सदैव दूसरों के दुखों में दुखी होने का आभास हो जाता है। आपको किसी दूसरे व्यक्ति का दुख देखा ही नहीं जाता। सदैव परोपकार करने का मन करता है। दान पुण्य के कार्यों में बढ़ चढ़कर आप भाग लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होता, लेकिन आज हाल फिलहाल में आपके मन में ऐसी इच्छा जागृत हो रही है कि काश आप ऐसे इस समाज में कुछ कर पाते। हर समाज और आपका जीवन एक समाज सा आपको देखने आ जाए, तो समझ लें कि ईश्वर ने आपके जीवन में आपको एक ऐसा मार्ग दिखाया है जो आपके जीवन में आपके लिए लाभकारी होगा, कि साथ ही साथ आपके द्वारा परमेश्वर दूसरों के लिए कई भलाई के कार्य आपके द्वारा करवाने वाले हैं। जिस व्यक्ति को ऐसे लक्षण दिखते हैं, इस प्रकार की अनुभूति होती है, ऐसा व्यक्ति जीवन में बहुत कुछ करने वाला है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा अनुभव हो रहा है, तो थोड़ा सा जागृत हो जाइए। ईश्वर ने आपको किसी बड़े मकसद के लिए चुना है। अब बात करते हैं चौथे मुख्य संकेत की ओर। चौथा संकेत है वह बड़ा ही लाभकारी है। अगर आपके जीवन में आपको
ऐसा लग रहा है हाल फिलहाल में ही ईश्वर से आपको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से स्थापित हो रही है। प्रत्येक संबंध का यह आशय है कि जैसे मान लें आपने अपने ईश्वर आपने अपने जीवन में ईश्वर से किसी चीज के लिए प्रार्थना की, तो उस प्रार्थना का जो प्रत्युत्तर है वह आपको कुछ ही दिनों में यदि प्राप्त हो जाए। मान ले आपने ईश्वर से कहा कि मेरी अमुक परीक्षा में मेरा परिणाम सकारात्मक हो, और आपने जैसे ही प्रार्थना की आपका जो परिणाम था वह आपके ही हित में आया, यह प्रत्यक्ष और सकारात्मक आया। और ऐसे ही आपने कई और प्रार्थनाएं, कई इच्छाएं जताई जो कि आपको शीघ्र प्राप्त हो रही हैं। तो यह एक ऐसा संकेत है कि ईश्वर के साथ आपका प्रत्यक्ष संबंध स्थापित हो गया है। तो जो संबंध कुछ लोगों के जीवन में देखने को मिलता है, ईश्वर बहुत जल्दी आपके जीवन में यदि कृपा कर रहे हैं, तो यह भी ईश्वर की तरफ से एक बड़ा ही सकारात्मक संकेत है। अब आपके जीवन में ईश्वर का सानिध्य, ईश्वर का आशीर्वाद यूं ही बना रहेगा, और बड़े ही भाग्यशाली होते हैं ऐसे लोग जिनके जीवन में उनको इस प्रकार के संकेत मिलते हैं। अब बात करते हैं पांचवें सबसे महत्वपूर्ण और अंतिम आज के इस क्रमांक के संकेत की, जो कि यदि आपको ऐसा लग रहा है कि पहले आप काफी सामाजिक कार्यों के व्यक्ति थे, आपको लोगों के साथ मिलना जुलना अच्छा लगता था, लेकिन अचानक से आपके मन में एकांतवास करना, यानी कि एकांत में स्वयं के साथ स्वयं समय बिताने की अगर आप होड़ में लग गए हैं, ज़्यादातर समय आप अपने साथ बिताते हैं, आपको एकांत में जीवन अब अच्छा लग रहा है, तो समझ लीजिए कि यह ईश्वर की ओर से एक ऐसा मार्गदर्शन है। अब आप एकांत में जवाब अपने साथ आपको समय बिताने को मिलता है, तो उस समय आप इस पूरे समाज के लिए सोचते हैं, सृष्टि में सृष्टि के बारे में सोचते हैं, और इस जन्म के बारे में सोचते हैं। ईश्वर क्या करते हैं, इसका क्या कारण है। यदि आपको ऐसा लगे कि आपका एकांत आपको समय व्यतीत करना चाहते हैं, तो इसका आज यह है कि ईश्वर आपको कुछ समय के लिए तक आपको यह अनुभूति न हो पाएगी। आपको जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए? आपके जीवन का मकसद क्या होना चाहिए? आपको इस धरा पर जन्म लिया है, इसका क्या कारण है? इस प्रश्न का उत्तर आपको खोजने के लिए ईश्वर से स्वयं अनुभूति कर देते हैं। तो ये एक बड़ा ही भाग्यशाली लक्षण है, एक बड़ा ही भाग्यशाली संकेत है। तो अब आप अपने जीवन में एक सही दिशा की ओर बढ़ने वाले हैं। तो यह पांचवा जो संकेत है, ये बड़ा ही अद्भुत होता है। इन व्यक्तियों को इस प्रकार के संकेत मिल रहे हैं ईश्वर की तरफ से, तो आपको आप बहुत ही भाग्यशाली मान सकते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनको ईश्वर इस प्रकार का मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। आपके जीवन में जन के साथ साथ दूसरों के लिए परोपकार करने की भावना आप में ही बहुत ही विलक्षण होती है। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर ज़रूर बताएं, हम उसका प्रत्युत्तर भी अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।